बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 26 जुलाई, साल है 2021। वही हुआ जिसका डर था। साबर शाकर के दर का खेज इंशफात ने हलचल मचा दी। बुरी खबर आ गई। बुरी खबर क्या है, किसके लिए बुरी खबर है, अब क्या होगा, तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल वीडियो दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कल एक बड़ा दिन था क्योंकि कल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर की जितनी भी अवाम है उन्होंने अपना बड़ा फैसला सुना दिया और उन्होंने तहरीक इंसाफ को मुंतखब कर लिया। तहरीक इंसाफ कल बड़े मार्जिन से कश्मीर में इलेक्शन जीत गई। लेकिन इलेक्शन जीतने के साथ साथ कुछ ऐसी सूरत हाल भी हमें देखने को मिली जिनका साबर शाकर ने अपने जो उनके गुज़श्ता व्लॉग्स थे, जब कश्मीर का इलेक्शन नहीं हुआ था तो उन्होंने अपने चैनल के ऊपर व्लॉग्स में ये बताया था कि कश्मीर के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। उन्होंने क्या बताया था, मौजूदा सूरत हाल क्या है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, तमाम तर चीज़ें जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहे। अच्छा, साबर शाकर ने बड़ी खबर दी थी जो कि किसी चैनल ने नहीं दी थी। साबर शाकर ने कहा था, वो कहते हैं कि मैं जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं इनको जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ, और ये लोग जो हैं कश्मीर के इलेक्शन में फसाद डालेंगे और कश्मीर का जो इलेक्शन है उसको खूनी बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके। कल बदकिस्मती से वही हुआ जिसका साबर शाकर ने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपने व्लॉग्स में जिस चीज़ का उन्होंने ख्याल जाहिर किया था और जिस चीज़ का उन्होंने इंकशाफ किया था कि ये जितने भी इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें इस तरह की फ़ज़ा कायम की जा सकती है। तो कल बदकिस्मती के साथ तहरीक इंसाफ के जो दो रुकन जो हैं वो वहाँ पर इंतकाल करके उनको वहाँ पर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उनको गोलियां मारी गई और वहाँ पर से दो लाशें उठी। दो लाशें तो उठी, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान की जो फौज है जो वहाँ पर ड्यूटी के ऊपर फ्राई सर अंजाम दे रहे थे, तो 4 जानें वो भी चली गई हैं। 4 जो फौजी हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जितने भी लोग शहीद हुए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। देखें, इमरान खान साहब ने जब कश्मीर का इलेक्शन नहीं हुआ था, इमरान खान साहब ने अपोजिशन जमातें ख़ुसूसन मरियम नवाज शरीफ को ये कहा था कि इलेक्टोरल फॉर्म के ऊपर बात करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटों की तरफ जाते हैं। डस्का का जब इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब ने इनको उस टाइम भी ऑफर की थी कि आए हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो हमने बनाई है उनको चेक कर लेते हैं। कल कश्मीर का इलेक्शन था। ये इलेक्शन जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, सरदार फारूक हैदर की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत के अंडर ये इलेक्शन हो रहा था। इलेक्शन कमीशन भी इनका, इसके अलावा हुकूमत भी इनकी थी, तमाम तर चीज़ें इनके थे, वसाइल इनके पास मौजूद थे, ज़राए इनके पास मौजूद थे। तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद कल आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून का वहाँ पर कितना बुरा असर हुआ। बुरा असर ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून का हुआ बल्कि पीपल्स पार्टी, जिसको गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जिसकी तमाम तर जो जितनी भी सिचुएशन थी और जो मेरे पास रिपोर्ट थी, मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर बताई थी कि गैलप सर्वे रिपोर्ट क्या है। उसके मुताबिक जो पीपल्स पार्टी है वो 9% के ऊपर खड़ी थी। उनकी जीतने के जो मार्जिन था, जीतने की जो चांसेस थे वो सिर्फ 9% थे। इसके बावजूद भी उन्होंने 11 से ज़्यादा जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने सीटें निकाली, जो कि एक बहुत बड़ी बात है।
पीपल्स पार्टी ने वहाँ कश्मीर में समझो कि वहाँ पर उन्होंने एक मौजा करके दिखाया है। उन्होंने वहाँ पर कोई जादू की उनके पास कोई छड़ी थी या क्या था, लेकिन उन्होंने कल प्रूफ किया कि वो मुस्लिम लीग नून को बीट कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो ये जितने भी इलेक्शन हो चुका है, इस इलेक्शन के बाद कुछ हमें तमाम तर चीज़ें देखने को मिली कि जब इलेक्शन हो रहा था तो ये जितने भी मुस्लिम लीग नून के जितने भी अरकान हैं, उनमें से जितने भी वहाँ पर जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें से एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि अगर हम कश्मीर का इलेक्शन हार गए तो ये होगा कि हम बजाय पाकिस्तान से गिला करने के हम भारत से मदद मांगेंगे। तो कल इन्होंने भारत से मदद मांगने की कोशिश की और बाकायदा तौर पर ये इन्होंने हर तरीके के साथ कोशिश की कि किसी तरीके के साथ मोदी नाराज ना हो जाए। ये कल मोदी को राजी करने के ऊपर लगे हुए थे और मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बजाय उस बयान को कंडेम करने के, मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा कि रिजल्ट रोक दिए गए हैं, रिजल्ट रुके नहीं हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हमें इस तमाम तर चीज़ों का पहले से अंदेशा था कि जब अपोजिशन जमातें हारेंगी तो इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगी। देखें, जब से पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं तब से लेकर आज तक यही रवायत और यही रीत जो है वो चली आ रही है कि जो इलेक्शन आता है वो इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता। इमरान खान साहब ने जो बड़ा फैसला किया था, इमरान खान साहब ने कहा था कि इलेक्टोरल फॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं तो ये जो जितनी भी जमातें हैं ये साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब इलेक्शन आ जाते हैं तो कहते हैं कि हमें इलेक्शन जो है वो सिलेक्टर्स ने हरवाया है। जब कोई इलेक्टोरल फॉर्म की बात की जाती है तो वहां पर ये लोग बिल्कुल भी साथ बैठने को तैयार नहीं होते हैं। देखें, कल पीपल्स पार्टी ने जो 11 से ज्यादा सीटें निकाली उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी तफजात का इजहार कर रही है और कह रही है कि हमारी जो सीटें हैं वो ज्यादा थी, इन्होंने हमें कम दी हैं। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने इमरान खान साहब को 2018 में हराने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब जीत के 2018 के बाद इमरान खान साहब का जो नेक्स्ट हदफ था वो जीबी का इलेक्शन था जो 2020 में हुआ था। इमरान खान साहब ने वो इलेक्शन भी जीता। केपीके पहले ही उनके पास मौजूद था, पंजाब उनके पास पहले ही मौजूद था। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत के और इलेक्शन जीतने के बाद जो नेक्स्ट मंजिल थी वो कश्मीर का इलेक्शन, जो कि कल का इलेक्शन था, तो इमरान खान साहब ने वो भी इलेक्शन जीत गया। प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब ने तारीख के सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर ज़्यादा होने का सबूत दिया है। आज से पहले ये कभी भी नहीं हुआ था कि जो बंदा वफाक में इलेक्शन जीता हो वो किसी नेक्स्ट सूबे में इलेक्शन जीते और उसके बाद फिर कश्मीर में इलेक्शन जीते। वरना ये होता था कि पीपल्स पार्टी वफाक में हुआ करती थी, जो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून वाले हैं वो कश्मीर में हुआ करते थे, पंजाब में हुआ करते थे। इस तरीके के तमाम तर चीज़ें होती रही हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद एक चीज़ वाज़ेह है कि इमरान खान साहब और जनरल कमर बाजवा जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। तमाम तर लोगों ने इनके दरमियान इख्तलाफात डालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो सका। अदारे एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। अदारे पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। साबिर शाकर ने जो इंशाफ किया, जो खबरें गर्दिश कर रही थी, और मरियम नवाज शरीफ के कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तकरीबन 17 के करीब लोग जो हैं अताउल्लाह तारड़ समेत गिरफ्तार भी हुए हैं। उन्होंने पुलिस जो के वर्दी में मलबूस नौजवान थे उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा कि उनको कितनी सजा हो सकती है, क्या तमाम तर सिचुएशन है। वो खबर जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।